स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज आप सबको बताने जा रही हूँ रिजल्ट की बहुत अच्छी अपडेट, कॉपी चेकिंग की बहुत अच्छी अपडेट। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉपी चेकिंग जो होती है 7 दिन के बाद शुरू हो जाती है, तो बड़े ज़ोर शोर से आपकी कॉपी चेकिंग चल रही है। बट रिजल्ट प्रोसेस भी चल रहा है। जैसे मार्किंग हो रही है, 1 से 4 एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं आपके हर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 नंबर, तो वो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स है वो रीवेरीफाई होता है 4 बार। और लेकिन चीज़ों को कंप्यूटराइज भी करना होता है, तो वो प्रोसेस भी चल रहा है साथ साइमल्टेनियसली। बट टोटल 45 डेज सीबीएसई को लग ही जाते हैं। तो आपका 1 से 2 वीक ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। कॉपी चेकिंग की बात करें तो कॉपी चेकिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। जैसे आपका इंग्लिश पेपर था, उसकी कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट बहुत अच्छी गई है। उसके सारे अपडेट्स पॉजिटिव ही आ रहे हैं, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है। अब चूँकि लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, यहाँ पर नंबर कहाँ कटते हैं? अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया हो, ग्रामर गलत है, तो वहाँ पर बहुत नंबर नहीं काटते टीचर्स, हाफ मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट अगर बहुत एक्सीड भी होता है तो टीचर इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। वर्ड लिमिट बहुत कम कर दिया, मान लो 100 में आपने 50 वर्ड्स लिखे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे हाफ मार्क्स कटते हैं। अदरवाइज बच्चों की मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर गेटिंग रियली गुड मार्क्स। बहुत से बच्चे 70 रीच कर गए, 70+ रीच कर गए। सेम गोज़ विथ क्लास 12 ऑल्सो। क्लास 12 में भी कॉपी चेकिंग चल रही है। जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टीचर्स को भी पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आई थी, तो उस हिसाब से कॉपी चेकिंग हो रही है। एंड दे हैव एन इंटरनल फार्मूला, मॉडरेशन का जो फार्मूला होता है उसके तहत वो आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। सीबीएसई ने खुद कहा है, डॉक्टर सलीम भारद्वाज ने, कि प्रीवियस 2-3 साल से रिजल्ट खराब कहने का मतलब कि बिफोर कोविड जो पासिंग परसेंटेज था, धीरे धीरे पासिंग परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने एक नया स्टेप लिया, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड स्टडी में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मार्किंग स्कीम अगर लिबरल नहीं हुई, अगर आप जैसे फिजिक्स में जेई के लेवल का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री वाज आल्सो डिफिकल्ट। अगर मैं 10th की बात करूँ तो 10th में इवन हिंदी में बच्चों को ग्रामर में दिक्कत हुई है, या बच्चे ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर वाज टू लेंदी। हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर लेंदी ही आया है, चाहे आपका एसएसटी गया हो, साइंस गया हो। तो 10th वालों के लिए भी एग्ज़ाम ईजी नहीं है। 10th वालों के लिए एक ही चीज़ ईजी पड़ती है, दैट इज़ पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज में 10th वालों का क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों का मिला के 33 चाहिए। प्रैक्टिकल में देखो 18 से 20 हर बच्चे का आ ही जाता है। तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 के रेंज में भी होते हो तो आप पास हो जाते हो, तो पासिंग बिकम्स ईजी फॉर 10th। 12th वालों का क्या है, 70 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 23 लाना पड़ेगा, 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26 लाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई पासिंग परसेंटेज ऑफ 10th जो है हमेशा मच मोर देन 12th होता है। लेकिन मार्किंग स्कीम हैज़ बिकम लिबरल दिस टाइम ऑल्सो, तो कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आपके कुछ ही डाउट्स देखते हैं। मैम मेरे 85 बन रहे हैं, मेरे एक्सपेक्टेशंस से, बेटा एक्सपेक्टेशंस अगर आपने सही से लिखा है, आपने नंबर खुद जोड़ा है, तो नंबर अच्छे ही मिलेंगे। ओडिशा जोन, यस बेटा, लिबरल मार्किंग विल बी इन एवरी जोन, चाहे ओडिशा जोन हो, दिल्ली जोन हो, कोई भी जोन हो। मैम अगर केमिस्ट्री में 30 बन रहे हैं तो टीचर और मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बेटा आपके 30 बन रहे हैं, प्लस आपने जो अटेम्प्ट वगैरह लिया है, देयर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग मार्क्स, राइट। तो वहाँ पे नंबर आपको मिलेंगे। मैम मेरे साइंस में 70 आ रहे हैं, 80 में से तो मुझे 75 तक मिल जाने, अटेंड कर, ठीक है बेटा 70 आपके आ रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं तो यस, थोड़े तो ज़्यादा ही मिलते हैं अगर आंसर रॉन्ग नहीं हुआ तो। इज़ इट ट्रू सीबीएसई की कॉपी चेकिंग चल रही है? यस, ये तो सीबीएसई का रूल है। एग्ज़ाम के 7 दिन बाद आपके जो आंसर शीट्स हैं वो जोन रीजनल ऑफिस में चली जाती है, फिर वहाँ से सेंटर पे बांटे जाते हैं। सेंटर पे भी 4 लेवल पे टीचर्स का ग्रुप बनाया जाता है कि फर्स्ट एग्जामिनर टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। तो कॉपी चेकिंग हैज़ टू बी स्टार्टेड, क्योंकि आपका एग्जाम तो 15 फरवरी को ही स्टार्ट हो गया था एंड वी आर इन मार्च। तो कॉपी चेकिंग चल रही है, बट इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। 45 दिन सीबीएसई इस पूरे फॉर्मेट में लगाएगी कॉपी चेकिंग टू रिजल्ट फॉर्मेशन, राइट। सेट 1 हार्ड, यस बेटा सेट 1 वॉज हार्ड, यही सुन रही हूँ मैं कि बच्चे कह रहे हैं, सेट 1 वाले भी कह रहे हैं, सेट 2 वाले भी कह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में सभी सेट्स को पैरेलल करने की कोशिश की जाएगी। मैम केमिस्ट्री में 19-20 मार्क्स बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, रेलिवेंट लिखा है। फिजिक्स में 6 MCQ है, 4 क्वेश्चन केस बेस से सही हैं, 2 नंबर वाले भी सही हैं और 3 नंबर वाले।
बेटा तो अब तो फिर दोनों पेपर में 100% आप क्लियरली पास हो जाओगे, सो डोंट बॉदर। और आई होप कि आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। मैम मुझे 7 MCQ सही करे हैं और 11 पेजेस टोटल लिखे हैं, उसमें क्वेश्चन रिलेटेड फार्मूला लॉ और गिवन करे हैं, और जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं उनका भी आंसर लिखा है। बेटा तो आपके फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जिन बच्चों ने 15-16 नंबर का लिखा है प्लस रेलिवेंट अटेम्प्ट्स ले लिए, रेलिवेंट अटेम्प्ट्स मतलब एब्सर्ड नहीं लिखना होता है ना। हीट के क्वेश्चन में लाइट का आंसर आप लिखोगे दैट इज एब्सर्ड, लेकिन हीट के क्वेश्चन में हीट से रिलेटेड टॉपिक पे आंसर लिखोगे तो दैट इज़ नॉट एब्सर्ड। थोड़ा सा रेलेवेंस देखा जाता है और लीनियंसी भी बढ़ती जा रही है। अटेम्प्ट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइम स्टूडेंट्स हैव टेकन लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट्स विच इज़ ग्रेट। तो टीचर भी क्या करेंगे, देखो टीचर आपके ब्लैंक शीट पे अगर मार्क्स देंगे तो टीचर्स विल ऑल्सो भी ब्लैक लिस्टेड अगले बार से वो तो फिर तो टीचर भी ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप नहीं लिखो फिर वो आपको नंबर देंगे। वो नंबर तभी देंगे जब आपने लिखा है। सो विच इज़ ग्रेट। आप सबके कमेंट्स में ऐसा कोई कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ जिसमें कोई बच्चा ये लिख रहा हो कि मैंने कुछ नहीं लिखा है, आई हैव लेफ्ट द शीट ब्लैंक, आई एम नॉट सीइंग एनी कमेंट। तो अच्छी बात है, रिजल्ट उसी हिसाब से अच्छे ही बन रहे हैं। फर्दर आपके जो भी कमेंट्स हो अपन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी डाउट्स क्लियर करूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।